आप सभी इस वीडियो को शुरू से जरूर देखें, वैसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। तो बीएसएससी द्वारा एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बीएसएससी द्वारा जो सेकंड इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई है उसके जो फॉर्म भरने की और फी जमा करने की अंतिम तिथि है उसमें बीएसएससी ने विस्तार किया है और इसकी समय सीमा 1 माह के लिए बढ़ा दी गई है। देखिए, बिहार सेवा 2/23 द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए निर्धारित तिथि 27/9/23 से 11/11/23 तक तिथि निर्धारित की गई है। इस प्रकार ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9/11/2023 निर्धारित है। अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आप लोगों का जो है 9/11 जो था उसमें विस्तार करते हुए 9/12/23 तक कर दिया गया है और आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि है वह 11/11/23 के स्थान पर, यानी 11/23 के स्थान पर 11/12/23 तक निर्धारित किया, यानी कि जो फी जमा करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर तक है उसको 9 दिसंबर तक कर दी गई है और जो फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर तक थी वह 11 दिसंबर तक कर दी गई है। तो आप सभी का फॉर्म निश्चित तौर से सही समय पर अप्लाई हो जाएगा। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें। इसके बाद विस्तार नहीं किया जाएगा, यानी इसके बाद समय में विस्तार नहीं किया जाएगा। अब आयोग इसके बाद फॉर्म भरने का मौका नहीं देगा, इसलिए जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया हुआ है ये नियत समय तिथि तक अपना फॉर्म अप्लाई कर दें, अन्यथा आयोग द्वारा इसके समय में कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट https://bssc.bihar.gov इनका सतत अवलोकन करते रहें। जो माननीय सचिव महोदय के हवाले से इन्फॉर्मेशन आई है कि आप लोग की जो फॉर्म भरने और फी जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है और फी जमा करने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर तक हो गई है। तो आप सभी लोग बगैर घबराहट के फॉर्म को भरें और कोई भी त्रुटि हो तो उसका पहले निष्पादन करें, इसके बाद फॉर्म भरें। फॉर्म में कोई त्रुटि न करें क्योंकि बीएसएससी द्वारा इसमें सुधार का कोई मौका नहीं दिया जाता है और कोई अभ्यर्थी 2 फॉर्म नहीं भर सकता है, केवल 1 फॉर्म की अनुमति है। तो आप लोग बिल्कुल त्रुटि रहित फॉर्म भरें, सावधानीपूर्वक भरें। और अगर कोई भी अभ्यर्थी कैफ़े में फॉर्म भरवा रहा है तो वहाँ सदैव उपस्थित हो, वहाँ खुद उपस्थित होकर फॉर्म भरवाएं, अन्यथा फॉर्म में किसी तरह की त्रुटि होगी तो आयोग द्वारा इसमें आप लोग का सुधार का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। चूँकि यह वैकेंसी लंबे अरसे बाद आई है, इतनी बड़ी वैकेंसी है, तो आप विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ससमय और त्रुटि रहित फॉर्म अप्लाई करें ताकि आप लोग को, अगर आप लोग फॉर्म सही तरीक़े से नहीं भरिएगा तो आप लोग को एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, तो सिलेक्शन निश्चित तौर से नहीं होगा। तो आप लोग पहले पड़ाव यानी फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है उसको सूक्ष्मतापूर्वक, गहनतापूर्वक फॉर्म भरें ताकि आप एग्ज़ाम देने के योग्य हों। यानी कि आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, अगर आपका फॉर्म में त्रुटि हो जाएगा तो फॉर्म में एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा और आपकी तैयारी धैर्य के धैर्य रह जाएगी। इसीलिए फर्स्ट स्टेप आप बिल्कुल सही तरीके से त्रुटि रहित फॉर्म भरें और इसके बाद आगे की तैयारी करें। तो इस तरह सहयोग द्वारा जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि विस्तार किया गया है, पूरे 1 माह का तिथि बढ़ा दी गई है, तो आप लोग के लिए और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। और इसकी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि कब तक होगी ये बहुत जल्द आपको सूचित किया जाएगा और आप सभी तैयारी में लगे रहें। और CGL 4 है, इसके अलावा जो विभिन्न यूनिवर्सिटी और महाविद्यालयों में जो असिस्टेंट की बहाली आने वाली वो बहाली हो गई। परिचारी ग्रुप D यानी परिचारी की बहाली होगी। सारी बहालियाँ आप लोग को समय पर आएगी और इंटर लेवल में भी 8000 के आसपास नई रिक्तियाँ जुड़ेंगी। तो आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है, आप सभी तैयारी में लगे रहें और इस संदर्भ में और कोई वीडियो प्राप्त होगा तो आप सभी को सूचित किया जाएगा। आज आप लोग के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है कि इसकी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि कब हो सकती है। विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी एकत्र की जा रही है। ये सेकंड इंटर लेवल है, उसकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आयोग
किस तिथि के लिए कर रहा है, यानी किसी प्रारंभिक परीक्षा कब होगी या योग में इस पर क्या मंथन चल रहा है, आप लोगों को आश्वासित किया जा सकता है। तो इन सारी बहुत सारे ढेर शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।